प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप बताएं कि वाकई आपके पास कोई रियल एडवाइजर है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से, या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि आप वाकई इनकी दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और इनके लिए अच्छा खासा कमीशन जनरेट हो जाए, जब आप आपके पास खुद है? वैसे में आप इनके ऊपर कैसे डिपेंड हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उन्हें पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी ही बनती है। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए आपकी जिम्मेदारियों को पूरा कर देगा। इसलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा और आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे इस फंड की। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है 8 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 66.92 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 66.92। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 8 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 330.06 और डायरेक्ट की एनएवी है 347.21। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 4,92,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 5,18,000 की। मतलब ये है कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 25,500 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 25,500 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नुकसान कम हो, उन्हें लगे कि 13 साल में अगर मेरे 25,500 रुपए जा भी रहे हैं और इससे किसी एजेंट या बैंकर का घर चल रहा है तो चलने देते हैं ना, मैंने 1 लाख का 4,92,000 रुपए बनाया भी तो है, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, तो इतने से नुकसान पर क्यों ध्यान दो? लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप इतना नुकसान कर रहे हैं, तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। हम अपने अगले कैलकुलेटर से यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना लॉस कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ में कितना फर्क आता है, और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है
उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। मतलब ये है कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपने मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न भी हमने बस 11% ही लिया है और फंड वैल्यू भी एवरेज ही ली है। अगर आपकी फंड वैल्यू ज़्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है तो सोचिए कि आप कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्द से जल्द कैलकुलेटर को डाउनलोड करें और चेक करें कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और कहती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे मैं मनी आईक्यू क्लास के साथ आसान भाषा में सही ट्रेनिंग से बिना किसी फॉर्मूले के आप ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट बस एक ड्यूटी पूरी करने के लिए की थी कि चलो एक ड्यूटी है इसको निभा देते हैं, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं भविष्य में उनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जरूरी आपका जवाब ये होगा कि हाँ भाई जिम्मेदारियां हैं तभी तो इतने मेहनत से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भविष्य सुनहरा हो। लेकिन जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इससे आपके भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी होने वाली है? हम यही समझेंगे अपने अगले कैलकुलेटर से। तो आइए चलते हैं अपने अगले कैलकुलेटर पर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं। ये आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 24,15,000 की। वही अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए प्लान किया है कि 15 लाख में तो किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में मैं अपनी बेटी का एमबीए आराम से करवा दूंगा, तो उसी साधारण कॉलेज का खर्च बैठने वाला है 10 साल बाद आपको 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो इन्फ्लेशन रेट लिया है वो 10% का ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी बढ़ रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। अगर इसके लिए भी आपने प्लान किया है कि 10 लाख में तो मैं आराम से अपने बच्चों की शादी कर दूंगा, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद जो जरूरत होने वाली है आपकी वो होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपने और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर गोल्स को फिल कर सकते हैं। साथ ही आपने जितने अमाउंट की प्लानिंग की है वो डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको असल कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। सोचिए जरा कि आप लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अंत में पैसा बन नहीं पाता, आप वेल्थ ही क्रिएट नहीं कर पाते। एक बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हो गया लेकिन दूसरे के टाइम पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनका एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया और इन सब से भी बच गए, तो फ्री एडवाइस के लिए किसी दोस्त के पास या एजेंट के पास पहुंच गए।
और अंत में हारकर हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता है और हमें वहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ता है जहां पर हमारा एजेंट, बैंकर या फिर दोस्त हमें इन्वेस्ट करने को कह रहा है, बिना ये समझे कि वो प्लान हमारे लिए सही है या गलत है। और हम उसी प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना जाने समझे, क्योंकि हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है, हमारे पास सही जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको करेक्ट नॉलेज की ज़रूरत है, जो कि आपको मनी आईक्यू क्लास पर मिलता है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब कुछ पहले सीखा होता, तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को मनी आईक्यू से सही ट्रेनिंग लेकर करेक्ट कर सकते हैं और आगे करने वाले आप इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ आप फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ, जहां पर मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।